कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जंग है, बिल्कुल हमें वार फुटिंग पे इसको लेना, वैसे टीचर हमारा एक रोल है और बहुत ये आपने कहा जो ड्रग में मुलव्वस हो चुके हैं, यानी कि जो ड्रग कर रहे हैं, लेकिन उन अफरादों का क्या जो ये सप्लाई करते हैं, जो इसमें ज़्यादातर हकदार हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या डील? आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, चाइना को कभी ओपियम ईटर्स के नाम से जाना है। एज अ टीचर मैं ये कहूँगा चैरिटी बिगिनर्स एट होम। सबसे पहले मुझे अपने आप को मैसेज देना है, अपने घर वालों को मैसेज। आप देख रहे हैं कश्मीर में शोर में तहावन। ड्रग एक ऐसी वबा है जिसने कई सारे घरों को उजाड़ दिया। ड्रग एक ऐसी वबा है जिसने कई सारे खानदानों को खराब किया है। इसी हवाले से हमारे साथ एक टीचर बात कर रहे हैं इस ड्रग्स पे, क्योंकि टीचर का एक अहम रोल होता है इसमें। स्टूडेंट्स के साथ ये बात करते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है इससे। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स भी इसमें मुलव्वस हैं। इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानते हैं इस वबा के बारे में। सबसे पहले अरसलान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं कहूँगा कि एक जंग है अब, क्योंकि ड्रग की बात करेंगे, कई सारे पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है, आज एक, कल दो, तीन, चार, ऐसे ही कई सारे जवानों की जिंदगी भी खाई। तो आपका इसमें क्या टेक है? एज अ टीचर आप इस चीज को कहाँ पे देखते हैं? शुक्रिया कश्मीर इमेजेस। मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जंग है, बिल्कुल हमें वार फुटिंग पे इसको लेना होगा। जब तक हम इसको जंग के तरीके से नहीं लेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। टीचर्स ने एक चैलेंज लिया हुआ है, समाज में वो बराबर के हिस्सेदार हैं, जिम्मेदारी हमने ये ले ली है। और जहाँ पर भी हमें कोई ऐसा आंसर नज़र आता है, हम पेरेंट्स को पहले बता देते हैं, उसके बाद जो हमारे हाथ में है, जैसे स्कूल में उसको काउंसलिंग करनी या उसको समझाना बुझाना, उसके बाद इसके जो मुज़िर असरात हैं उसके बारे में खुल के आज हम क्लासरूम्स में, स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली में, यहाँ कहीं भी डिबेट कोई हो, डिस्कशन हो, कोई बड़ी फंक्शन हो, कोई सेमिनार हो, हम इस बात पे ज़रूर बात करते हैं। एज अ टीचर बात करेंगे, आप स्टूडेंट को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि स्टूडेंट इसमें फंस गया है? कैसे आप उस चीज को देख सकते हैं? देखिए, बच्चे के जो अब हरकत होते हैं, जो उसका तरीक़ेकार होता है, उठने बैठने का, उसका अटेंशन होता है, एकदम पता चल ही जाता है। जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखता हो, जब वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं रखता हो, या एकेडमिक्स में उसकी तवज्जो नहीं होती है, या वो लटर मस्ती करता है ज़्यादा, या एरोगेंस दिखाता है, या कभी कभी ऐसे वो हरकतें करता है जहाँ से पता कर सकते हैं हम कि बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है एकदम हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बच्चे के साथ खुल के आज हम बात करते हैं कि बेटा आपको इस गलत चीज़ में मुलव्वस नहीं होना होगा। अगर किसी को ड्रग छोड़ना, क्योंकि हमने हालिया में एक डॉक्टर से भी बात की है, डॉक्टर यासिर से, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ड्रग छोड़नी हो, लेकिन सोशल बॉयकॉट तरीका नहीं है, उसको हम समझा सकते हैं, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। क्या आप इसमें मुतफिक है? क्या बिल्कुल सही बात है ये। हमें गुनाह से नफरत करनी होगी, गुनहगार से नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि गुनाह करने से क्या होता है, लेकिन अगर किसी ने अब गलती से, क्योंकि कल्चर एक क्रिएट हो गया है, कभी बच्चे जो है बड़ी शौक में नशा कर लेते हैं, कभी पहले सिगरेट, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ। बहरहाल ये समाज की गलती है, हमें उनको समझाना बुझाना होगा। काउंसलिंग तो करते ही करते हैं, डिएडिक्शन सेंटर जो है वहाँ तक बात पहुँचाना होगा, लेकिन बहरहाल वैसे तो उस्ताद हम सब पे जिम्मेदारी बनती है कि हम खुल के इस पे बात करें, और अपने अरबाब इक़्तिदार से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप एलानिया तौर ये कहें कि जितने भी इक़दाम हम उठा सकते हैं, हमें एक छूट दी जाए वो इक़दाम उठाने की। कभी कभी ज़्यादती भी हो सकती है, कभी गुस्से में आके, कभी तेज़ कलामी भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन फिर पेरेंट्स आके कंप्लेंट भी करते हैं, कभी मामूली से हाथ भी उठा देते हैं जहाँ पर कॉर्पोरल पनिशमेंट पे हमें बैन कर दिया गया है। लेकिन जब भी कोई टीचर ऐसी कोई कोशिश करता है बच्चे को किसी बुरी चीज़ से दूर रखने के लिए, बहुत सारे लोग एनॉय भी हो जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट के अहकाम जो है उनको भी सर आंखों पे लेके, लेकिन जब भी हम कोई भी कोशिश करते हैं वो बच्चे की फलाह व बहबूद के लिए होती है। तो ये आपने कहा जो ड्रग में मुलव्वस हो चुके हैं, यानी कि जो ड्रग कर रहे हैं, लेकिन उन अफरादों का क्या जो ये सप्लाई करते हैं, जो इसमें ज्यादातर हकदार है, जो ये छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या डील करनी चाहिए? देखिए, अब ये बात होगी कानून व्यवस्था के पास। बेशक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो अपना रोल बेहद अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्तों से या पिछले 2-3 महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत नुमाया किरदार इसमें अदा किया है। ऑलमोस्ट जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, जहाँ पर भी कोई गलत हरकत नज़र आती है, उनको धर लिया जाता है, उनको दबोच दिया जाता है। कानून बहुत अच्छे बने, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जाता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज में ऐसी बुराई पनपे, क्योंकि बात सिर्फ आपके घर या दूसरे घर के जलने के लिए, घर की आग ये जब फैलती है तो ये हमारे घरों को भी जला देगी। तो हमें कानून व्यवस्था के साथ
अपना हाथ बढ़ाना होगा। जहाँ पर भी हमें लगे कोई गलत चीज़ हो रही है, हमें पुलिस को मुतल्ला करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुतल्ला करना होगा, ड्रग कंट्रोल बोर्ड को मुतल्ला करना होगा, या जितने भी यहाँ पे फार्मेसी बेचने वाले हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं, उनके ड्रग स्टोर्स के पर नज़र रखनी होगी, क्या किसी को गलत दवाई तो नहीं दी जाती है। ट्रैफिकिंग एक मसला है, वैसे टीचर हम ट्रैफिकिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन वैसे तो समाज के रहने वाले हम बता सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानते हैं। तो हम तो सब जानते हैं अंदर क्या है बाहर क्या है। तो हमें पुलिस को अपना ताउन देना होगा, हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपना ताउन देना होगा, वैसे तो समाजी कारकुन, वैसे तो समाज के फ़र्द, हम सब पे एक जिम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्द निभाएं। तो ये तो हो गए टीचर्स की बात, हालांकि आपने टीचर्स का रोल बताया, लेकिन अहम रोल की बात करेंगे सोसाइटी, पेरेंट्स या इंतजामिया या मस्जिद मोहल्ला कमिटीज की बात करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनका अहम रोल बनता है इसमें, वो ज्यादातर इसमें रोल अदा कर सकते हैं? जिस तरह से मंशियात की आग हमारे समाज में फैल चुकी है, हम किसी खास मखसूस तबके पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, बल्कि समाज के हर फर्द को एकजुट होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिला के इसको जंग के तौर पे लेना होगा और इसके खिलाफ ऐलानी जंग करना होगा। चाहे वो कोई झाड़ी करने वाला मजदूर है, चाहे वो कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ कोई अफसर है, चाहे वो पुलिस का अहलकार है, चाहे वो टीचर है, समाजी कारकुन है, वो आइमा हैं, वो इंतजामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं, या ज़राए अबलाग के लोग हैं, या दूसरे कोई जो एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है। एजेंसीज की बात नहीं करेंगे हम, जैसे दूसरे लोग समाज को बनाने की काम करें, जो समाज के दावेदार हैं, कानून को पासदारी करते हुए हम सबको इस बुरी लत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करना होगा। और इंशाल्लाह जब अज़्म किया जाता है किसी चीज़ का, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, चाइना को कभी ओपियम ईटर्स के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर लोग सिर्फ 24 घंटे नशे की लत में मदमस्त रहते थे। लेकिन बहरहाल आज चाइना एक बहुत बड़े मुल्क के तौर पे दुनिया में उभर रहा है और दुनिया की एक बहुत बड़ी मईशत है, और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने समाज से इस चीज़ को दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान बहुत बड़ी मईशत बन के उभरेगा और एक सभ्य समाज कहलाने के लायक हम होंगे। आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए, लोकल्स के लिए, या मोहल्ले के जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, या उनके लिए क्या मैसेज रहेगी लास्ट में, जो कि ड्रग्स की बात करेंगे या मेनेंस बन चुका है? एज अ टीचर मैं ये कहूँगा, चैरिटी बिगिन्स एट होम। सबसे पहले मुझे अपने आप को मैसेज देना है, अपने घर वालों को मैसेज देना है, अपने मोहल्ले को मैसेज देना है। बहरहाल अपने आप से शुरू करना है। जब तक हम अपने आप को इस चीज़ से दूर नहीं रखेंगे, क्योंकि टीचर का एक रिफ्लेक्शन होता है समाज के ऊपर, समाज के हर फर्द का एक रिफ्लेक्शन होता है एक दूसरे के ऊपर। एक एक करके जब हम इकट्ठे हो जाएंगे और हम इस नासूर को अपने समाज से निकाल। हमारे साथ मुकामी टीचर थे अरसलान साहब, इन्होंने कई सारी बातें बोली कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। कश्मीर की बात करेंगे, अब ये दूसरा पंजाब बन रहा है, कि दूसरा पंजाब बन गया है, क्योंकि हर जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है, वहाँ पे एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है, यहाँ पे एक की डेथ हो गई। अब ये सोसाइटी का काम है, ये पेरेंट्स का काम है, ये मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका काम है इस पे नजर रखे, और जो भी इसमें मुलव्वस है, हालांकि उनके साथ सोशल बाइकआउट नहीं करना चाहे, लेकिन उनके पास जाए, उनको समझाए, और उसके बाद उनको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो काफी सारा काम करते हैं। डॉक्टर्स की बात करेंगे, साइकियाट्रिस्ट की बात करेंगे, वो काफी सारा काम इस पे करते हैं, उनके पास ले जाए ताकि हम भी एक ड्रग फ्री सोसाइटी बने।